आए तो बोल भाई दीदी का बर्थडे, दीदी को याद नहीं है। देखो यार, तो अच्छा हुआ कि अंदर एक पुलिस वाला था और बहुत बुरा हादसा होते होते हम बचे हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है पैकिंग व्लॉग फ्रॉम हियर टू बैंगलोर। सो या मैं वापस से जा रही हूँ बैंगलोर। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब जब नया वीडियो आए तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज मैं जा रही हूँ वापस से बैंगलोर और इनको छोड़ के जाने का मन ना बहुत भारी हो जाता है मेरा यार। ये मेरा बेबी, to still meet my tiger. Oh my god, my cutie potato. My cutie potato. So guys, तो ये पैकिंग व्लॉग होने वाला है। मैं वापस से जा रही हूँ बैंगलोर अपनी नानी को लेने के लिए। आपको आगे के व्लॉग्स में ना बहुत मजा आने वाला है और मेरा एक और बकेट लिस्ट से एक और चीज पूरा होने वाला है इस बैंगलोर ट्रिप के दौरान। सो कीप आई ऑन माई चैनल एंड मैं खुद पे वो चीज करने के बाद बहुत प्राउड फील करूंगी। दैट्स आई नो। सो यार वीडियो शुरू करते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द सेम बैग, बट इस बार खाली लेके जा रही हूँ, ज्यादा कुछ पैक नहीं कर रही हूँ अभी ना। मैंने रुको जाओ, नई कुर्ती लेकर आई हूँ मैं। सी दिस इज द कुर्ती आई बॉट। येलो इज माय फेवरेट कलर टू। येलो इज माय कलर। येलो इज माय फेवरेट कलर। सो ये कुर्ती और एक ब्लैक मैंने ये लेकर आई हूँ। तो इस बार कपड़े ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ मैं, 3-4 डेज के लिए जा रही हूँ, तो कपड़े ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं। तो मैं वो करूँगी। ये पैकिंग और मुंबई टू बैंगलोर, पैकिंग प्लस मुंबई टू बैंगलोर होने वाला है। सो वीडियो में बने रहना। पैकिंग मेरी हो चुकी है। आपको पता चलेगा कि मैंने इतना कम क्यों पैक किया है आगे के व्लॉग्स में। मैंने लिटरली ये साइड का, इस नीचे का जो सेक्शन है पूरा खाली रखा है और इसी साइड पूरा फिल किया है जिसमें जिप है। तो या बने रहना, आगे पता चलने वाला है कि क्यों मैंने ये बैग को खाली रखा है। ऑल्दो हम यहाँ पे तो फिल करने ही वाले हैं अभी चीज़ें, और घर से जो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी है उसमें तो फिल करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा बैग खाली है क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। और एक और रीज़न है कि मैं बैग क्यों खाली लेके जा रही हूँ। तो बने रहना, सुबह की मेरी ट्रेन है, कंफर्म टिकट है गाइस, डोंट वरी। मेरे साथ बहुत मसले होते हैं, तो कंफर्म टिकट है। खाला खालू मुझे स्टेशन पे छोड़ने आएंगे सुबह 8:15 या 8:30 की ट्रेन है। अगेन सेम ट्रेन उद्यान एक्सप्रेस जो बैंगलोर पहुंचाएगी, बट इस बार लास्ट स्टॉप पे उतरने वाली हूँ मैं। तो या जो इस बार उतरी थी मैं कंटामेंट में, वहाँ नहीं उतरूँगी मैं, लास्ट स्टॉप पे उतरूँगी मैजेस्टिक में। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड हाँ, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में भी सरप्राइज है गाइस, सो वेट फॉर दैट। इस ब्लॉग में भी सरप्राइज है। जाने से पहले अपने बच्चों को जो है वो पेट भर के मैं खिलाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे एटलीस्ट सुबह भूखे ना रहें। मैंने अपनी फ्रेंड को बोल तो दिया है कि वो आके दे दे खाना, तो वो दे देगी। आप देख सकते हो प्रिंसेस नीचे कैसे तड़प रही है। मैं एक हूँ मम्मा, यार तुम जैसे कोई 3 नहीं हो, एक ही हाथ है बेबी। रुक जा मम्मा, आई नो इसमें से निकल नहीं रहा है, वेट डार्लिंग, लेट मी गिव टू प्रिंसेस एज वेल। अरे रुक जा, रुक जा, अरे छोड़ेगी तो दूंगी ना। अली को सब्र नहीं रहता। मम्मा नीचे उतरो, आप दोनों को हटाती हूँ पहले। They don't even wait. खाना खिला के जाऊंगी लोग को, डोंट वरी अबाउट दैट। मम्मा लेट प्रिंसेस ईट डार्लिंग। अरे इसमें से निकलने भी नहीं दे रहे हैं लोग। लेट प्रिंसेस ईट, लेट प्रिंसेस ईट। प्रिंसेस तो ऐसे काटने को दौड़ती है ना।
मैं बोल पर इधर तो देख, अरे मत बाय तो बोल। बाय लावूया रे बेटी लावूया करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नीचे कुछ ऐसा हुआ बैंगलोर जाते समय कि मैं और मेरी खाला बहुत नम हो गए थे उस वक्त, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बैंगलोर जाने के बाद हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे थी, इस बार टिकट्स कंफर्म थे, तो मुझे कोई भी इशू नहीं था। बट मेरा फास्टिंग था, मैंने रोज़ा रखा हुआ था, तो सुबह सहरी करके मैं आई हुई थी, तो पूरा दिन मैं फ़ास्ट करने वाली थी। तो घर से बहुत कुछ खाला ने पैक करके दिया था, और कुछ चीज़ें खाला को मैंने मना की थी कि नहीं पैक करने, मैं ट्रेन से ले लूँगी। जर्नी स्टार्ट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं जिस स्टेशन से बैठी थी उस टाइम पे तो मेरे आजू बाजू सीट पे कोई था नहीं, बट आफ्टर दैट वन अंकल केम एंड ओ माय गॉड माय जर्नी रूइंड। आपको आगे बताऊंगी क्या हुआ। तो गाइस हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम CST टू बैंगलोर, एंड ये ब्लॉग आई गेस बैंगलोर में जाके एंड होगा। दीदी का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, बिकॉज दीदी का बर्थडे है 24 को, यानी कल। तो कल मैं सुबह पहुँचूँगी एंड आई एम मच एक्साइटेड। सुना आपने ये किस तरीके से खर्राटे ले रहे थे, जितना टाइम तक ये सोए हुए थे। मेरी नींद तो हराम हो चुकी थी क्योंकि इतनी ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे। एक पॉइंट पे मेरे को बहुत इरिटेट हो रहा था। रोज़ा रखा था मैंने तो, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, और नीचे उतर के बैठने को स्पेस नहीं था क्योंकि ही वॉज स्लीपिंग नो। एंड बाकी टाइम पे तो बाप रे, ये सिर्फ खा रहा था, ये आदमी। पता नहीं क्या पागल आदमी मिल गया था मुझे बाजू वाली सीट पे, बट समहाउ आई मैनेज्ड। और शाम होने आई तो खाला ने मुझे फ्रूट्स दिया था। मैंने खाला को इस बार मना किया था कि खाना वगैरह कुछ ना दे, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, और मैं अकेले ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ तो इतनी चीज़ें नहीं लगेगी। एंड वहाँ पे मैंने गलती कर दी। खाला से मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी चाहिए थी घर से, खाना रोटी जो भी खाला दे रही थी, बट मैं बेवकूफ़ थी यार। मैंने सिर्फ एप्पल बनाना फ्रूट्स वगैरह लेके आए, जिसमें सिर्फ बनाना भी ख़राब हो चुका था। तो सबको वॉश करके मैं ना कट करना शुरू कर रही थी क्योंकि इफ्तार का वक्त हो रहा था। तो खाला को मैंने कहा था कि जैसे ही वहाँ पे अजान होगी मुझे कॉल करके बता देना कि लाइक अजान हो गई है, तो मैं यहाँ पे ट्रेन में इफ्तारी खोल लूँगी। तो मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। उसके बाद मैं बैठकर दुआ मांग रही थी कि अज़ान का वक्त हो जाए, और मतलब अज़ान होने के बाद मैं इफ्तारी खोलूँ। ओ माय गॉड, पूरा ट्रेन जर्नी तो उस आदमी की वजह से रुइन हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इफ्तारी खोली। इफ्तारी में सिर्फ मैंने फ्रूट्स और पानी पिया है यार, क्योंकि कुछ भी नहीं था उस वक्त। एक कॉफ़ी, एक चाय वाला तक नहीं आ रहा था। फिर ना एक बिरयानी वाला आया, उससे मैंने ना रात में खाने के लिए बिरयानी ली थी, क्योंकि मैंने इफ्तार में कुछ खाया ही नहीं था। मुझे लगा था कि अंडा बिरयानी अच्छी आएगी, ये तो दाल सालन और अंडा आ गया था। और जो वेज थाली मैंने ऑर्डर किया था वो तो आया ही नहीं। तो सहरी में खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। मैंने वेज थाली ऑर्डर की थी क्योंकि पिछली बार मुझे वेज थाली बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि वो ऑर्डर करूँगी तो सुबह सहरी में खाने को मिलेगा। बट दैट मैन, ओ माई गॉड, उसने लाकर दिया ही नहीं। फिर मुझे जो बचे हुए फ्रूट्स थे वो सुबह कट करने पड़े और वो खाने पड़े सहरी में। एंड फिर कोइंसिडेंसली, लकीली एक कॉफ़ी वाला आया, तो मैंने उससे ना कॉफ़ी ख़रीदी, और मेरे पास है ना एक जिम जाम बिस्किट खाला ने दे के भेजा था, मैंने वो खाया डुबा कर। कैसे ना कैसे कर कर मैंने अपनी सहरी मुकम्मल की ट्रेन में। ये पूरी जर्नी मैंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मैंने फटाफट से पानी पिया एंड देन सुबह ही मैं बैंगलोर रीच हो गई थी। अगर और थोड़ा पहले होते तो मैं शायद से घर जाके सहरी करती, बट समहाउ मैं तो अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ देने वाली थी। येस, मैं अपनी सिस्टर के बर्थडे पे उसे जाके सरप्राइज़ करने वाली थी। तो सारा सब कुछ ना सरप्राइज़ था मेरा, यहाँ से जाना एंड फिर घर तक पहुँचना, बैंगलोर में मेरी सिस्टर के घर तक पहुँचना, सब कुछ प्री प्लान था, सरप्राइज़ था, जो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। सुबह 5 बजे मैं पहुंची, और उसके बाद ना भाई साहब यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एक अलग लेवल का है। हिंदी आती नहीं है, कुछ मोस्ट ऑफ दी लोगों को बैंगलोर में हिंदी नहीं आती है, और जिन्हें हिंदी आती है वो हाफ ऑफ दी लोग मुस्लिम ही होते हैं। जिन्हें हिंदी आती है वो भी उर्दू हिंदी आती है, राइट।
उसके बाद कैसे ना कैसे करके मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची और यहाँ पे आने के बाद मैंने ना बुक किया ओला या उबर बुक किया था, क्योंकि रिक्शा वाला तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था मेरी सिस्टर के घर तक जाने के लिए। मैं कंटामेंट ही उतरी थी, मैं मैजेस्टिक नहीं उतरी थी। ओ माय गॉड, समहाउ आई मैनेज टू रीच बैंगलोर एंड व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ ट्रेन जर्नी। मेरी सिस्टर को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं उसके बर्थडे पे आ रही हूँ उसे सरप्राइज़ करने के लिए। बट या चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। Sister has no idea about that I'm going to surprise her on her birthday, so I'm on the way for her home. But नानी का क्या रिएक्शन आएगा that even मुझे भी नहीं पता. So let's see. And अभी इतनी सुबह में तो बैंगलोर में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे और it's around 6 o'clock, 6:30 तक I guess we are reaching there. Wait for the reaction. कल एक बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ विच आई एम गोइंग टू टेल यू आफ्टर आई रीच माई सिस्टर्स होम। बहुत गंदा इंसिडेंट होते होते टच वुड बचे हम लोग, अदरवाइज मार पड़ती थी। तो वो वाला चीज़ मैं एक बार मैं दीदी के घर पहुँच जाऊँ फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। बट आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस राइट नाउ कि क्या होगा अभी पहुँचने के बाद। We are almost reached. क्या रिएक्शन आने वाला है पता नहीं। Let's go. अभी तो फिलहाल कोई बाहर दिख ही नहीं रहा है। अम्मी देखो हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम शौक हो गए। दीदी का बर्थडे दीदी को याद नहीं है। दीदी का बर्थडे और दीदी को याद नहीं, और मैं आके दीदी को बोल रही दीदी हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरी नानी तो इतना शौक है, मेरी नानी को भी थोड़ा सदमा लगा है, थोड़ा बाहर आने टाइम लगेगा। नगमा देखो यहाँ पर। देखो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। सुन दो सब एकदम सो रहे मस्त में। कैसा लगा दीदी सरप्राइज? दीदी को बस महीने में ही 2 बार सरप्राइज। क्या प्यारा दिख रहा? बहुत प्यारा दिख रहा बोले। अब मेरी नानी को तो गाइस हुआ ये था कि मेरा सुबह का ट्रेन था, तो हमें जाना था बाय ट्रेन
CST से बैंगलोर का मेरा ट्रेन था, तो मुझे CST पहुंचना था। तो हमने सोचा कि हम टैक्सी नहीं करते, हम ट्रेन से चले जाएंगे। तो मैं खालू ट्रेन के लिए मतलब स्टेशन के लिए निकले। तो साइंस स्टेशन हम पहुँचे, वहाँ पे हम खड़े हुए थे। हम एक्चुअली मेंस सेक्शन में ही खड़े हुए थे, लेडीज़ में नहीं थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ खड़े हुए थे, साथ में मेरा सूटकेस था। तो खालू ने जैसे ट्रेन आई, खालू ने देखा कि बहुत रश है, तो खालू ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, लेडीज़ में चढ़ जाओ, जेंट्स में मत चढ़ना। तो खालू ने उस टाइम पे पता नहीं गफलत में बैग भी हमें ही दे दिया, सूटकेस। अब जब ट्रेन रुकी तो सब उतर रहे थे, और जो मालगाड़ी का जो डब्बा होता है, जो जिसमें स्टफ्स लेकर जाते हैं, बड़े बड़े पार्सल्स लेके जाते हैं, तो वो लोग भी ना बाहर बहुत बड़े बड़े पार्सल्स फेंक रहे थे। और सब उतरे तो बहुत एक ऐसा ना पूरा बोलते ना झुंड आया औरतों का। तो हम कैसे ट्रेन छूट जाएगी, तभी हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ट्रेन छूट जाएगी ये चक्कर में हम फटाफट आगे गए। खाला ने मेरे हाथ से सूटकेस लिया और खाला इस पे चढ़े, ट्रेन के अंदर चढ़े। तो मुझे लगा नहीं स्टार्ट हुआ, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है। और मैं भी फटक से मैंने वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं यार, अभी मैं इतनी फंबल कर रही हूँ ना उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे वो जो स्टैंड लगा होता है जिसमें पकड़ के हम अंदर जा सकते हैं, तो मैंने भी क्या किया, मैंने वो फटक से पकड़ लिया। अब ट्रेन चलने लगी तो मैं एक पैर रख दिया और ट्रेन फास्ट हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि अंदर एक पुलिस वाला था, अदरवाइज़ मैं गिरती वहीं पे और बहुत बुरा हादसा होता। हादसा होते होते हम बचे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ज़रा सा भी स्लाइटली भी मेरा पैर मिस हो जाता या कुछ हो जाता तो मैं तो गिर ही जाती वहाँ पे, और बहुत बड़ा हादसा होता। मेरे ना उससे पहले 2 दिन से आँख बहुत फड़क रही है, लेफ़्ट साइड वाली। तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, बट बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या पता हमारी कौन सी नेकी आड़े आई कि हम दोनों बच गए। खाला पहले चढ़ी, फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि सी देखो ऐसा एक्चुअली हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग क्या, मैं स्पेशली नहीं करती, ट्रेन अगर आई है और मैं इस पे हूँ, ब्रिज पे हूँ, तो भी मैं भाग के नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा हमारी आखिरी ट्रेन है वो, उसके बाद तो वापस से ट्रेन आएगी, तो ये रीज़न से मैंने कभी ऐसा पहले किया ही नहीं है कि मैं कभी ऐसा भाग के चढ़ी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं दूसरी ट्रेन का वेट करूँगी, एक ट्रेन अगर उसमें बहुत रश है, मैं दूसरी ट्रेन का वेट करती हूँ। आई नेवर डिड दैट, बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या सीन में, मतलब 8 o'clock की हमारी ट्रेन थी, वो चक्कर में मैं फटाफट हम चढ़े और उसमें गिरते गिरते बचे हैं। अदरवाइज़ ओ माय गॉड, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ और हम चढ़ गए। बाद में हम थोड़ी देर के लिए, मैं और खाला, एकदम हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए और हम एकदम नम हो गए थे, कुछ बोल रहे नहीं थे एक दूसरे से। और फिर उसके बाद फटाक से, मतलब जितना जल्दी हो सके, मैंने जान का सदका निकाल के दिया। खाला ने बोला कि वो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें, इस्लाम में। तो मैंने जान का सदका निकाल के दिया एंड आई रीच बैंगलोर। एंड ये स्टोरी मुझे आपको बतानी थी कि दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी येस्टरडे। ओह गॉड, कुछ भी हो सकता था, राइट, कुछ भी हो सकता था, बट अल्लाह के हिफ्ज़ व अमन में है हम, इसलिए हम बच गए। और रोज़ा रखा था हम दोनों ने, वो भी एक चीज़ है कि रोज़े की फ़जीलत आप देखो, रोज़े की ताकत आप देखो कि हम दोनों ने रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, आई नेवर डिड दैट। बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि खाला चढ़ गई, तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे चढ़ना है, खाला चली गई, तो फिर उस टाइम पे मैं बड़ी हूँ, अडल्ट हूँ, मैं दूसरी ट्रेन में जा सकती हूँ, ये सब ध्यान नहीं आया, क्योंकि वो टाइम पे वैसा हो गया। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना है, तो मैं भी चढ़ी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सही सलामत हैं। So that's it for today's vlog. I hope you enjoyed the vlog. अगर आपको vlog पसंद आया तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आप कभी भी लाइक ही नहीं करते हो, पूरा vlog देख लेते हो। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। टिल देन मैं मिलती हूँ नेक्स्ट vlog में, तब तक का स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।